Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं हूं काशिफ अली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, जी हां, बहुत कम वक्त बचा है और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हम देख रहे हैं, जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने पैंतरे चेंज कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, वो सवालों के घेरे में। पहले मैं आपको वो खबर दिखाऊंगा जिसको लेकर पूरी राजनीति कर्नाटक की गर्मा गई है। जी हाँ, खबर ये है कि चुनाव से पहले कांग्रेस का एक वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी को बता दिया है बीफ जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बीफ जनता पार्टी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, ये किसी से छुपी नहीं। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीफ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताया है। उन्होंने दरअसल कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बीजेपी को बीफ जनता पार्टी बताया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने वीडियो के साथ एक पोस्ट भी किया है। बीजेपी नेता मनोहर पारीकर बीफ का आयात करना चाहते हैं, यानी इंपोर्ट करना चाहते हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीफ का निर्यात करना चाहते हैं। वहीं किरण रिजिजू इसे खाना चाहते हैं और संगीत सोम इसे बेचना चाहते हैं। जी हाँ, ये 4 नेताओं के नाम लिए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी के 4 नेताओं पर खुला तंज किया है कि सीएम योगी के ऊपर किया है, मनोहर पारीकर पर किया है और संगीत सोम पर किया है, जिनके अपने बूचड़ खाने चलते हैं जो अलीगढ़ के अनूप शहर के पास हैं। कांग्रेस ने आगे तंज करते हुए कहा है कि बीफ और बिजनेस को मिक्स मत कीजिए। अगर बीफ और राजनीति को मिक्स करने की बात है तो जरूर कीजिए। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पाखंड के मामले में सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जी हां, कांग्रेस ने बेहद बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी पाखंड की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। असल में बीजेपी पे ये जो आरोप जो लग रहा है, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछले दिनों गौ हत्या के नाम पर कुछ मासूम लोगों को मारा गया, कुछ बेकसूर लोगों को मारा गया। उसमें हम जुनैद को देख सकते हैं, उसमें हम पहलू खान को देख सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें गौ हत्या के नाम पर मासूमों की जान ली गई और उसके बाद प्रधानमंत्री तक को आकर कहना पड़ा कि हमें कितने अफसोस की बात है कि हम एक इंसान को मार देते हैं। मैं आपको वो खबर दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने 28 जून 2017 को कहा था कि हम ऐसे लोग हैं कि गाय के नाम पर इंसान को मारते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। गुजरात के साबरमती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ भक्ति के नाम पर हो रही हत्याओं पर यह बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था गौ भक्ति के नाम पर हो रही हत्याएं स्वीकार यानी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे महात्मा गांधी सहमत होते। मोदी ने कहा कि समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। गौरक्षा पर बयान देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि हम कैसे लोग हैं कि गाय के नाम पर इंसान को मार देते हैं। मोदी ने पूछा क्या किसी इंसान को मारने का हक मिल जाता है, क्या ये गौरक्षा है? जी, प्रधानमंत्री ने उस मौके पर एक कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने कहा था जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पास एक परिवार रहता था। उस परिवार में कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से काफी तनाव रहता था। काफी समय बाद उस घर में एक संतान का जन्म होता है
उस समय एक गाय वहां पर आती थी और रोजाना कुछ खाकर जाती थी। एक बार गाय के पैर के नीचे बच्चा आ गया था और उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन सुबह ही वो गाय उनके घर के सामने खड़ी हो गई। उसने किसी के घर के सामने रोटी नहीं खाई, उस परिवार से भी रोटी नहीं खाई। गाय के आंसू लगातार बह रहे थे। वह गाय कई दिनों तक कुछ नहीं खा रही थी। पूरे मोहल्ले के लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन गाय ने कुछ नहीं खाया। बाद में अपना शरीर त्याग दिया। एक बच्चे की मौत के पश्चाताप में उस गाय ने ऐसा किया, लेकिन आज लोग गाय के नाम पर ही हत्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री ने एक कहानी सुनाई थी, गौ हत्या के नाम पर एक बयान दिया था, साबरमती आश्रम गुजरात में बयान दिया था। अब जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा शुरू हो चुके हैं, कर्नाटक विधानसभा की जो हम कह सकते हैं लहर शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो वीडियो वॉर चल रहा है वो वाकई में बहुत देखने लायक है कि आखिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव किस करवट जा रहा है। क्या वहां पर गौ की राजनीति शुरू हो जाएगी? लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से मेघालय से मैं आपको बता दूं कि मेघालय में ये खबर सामने आई है कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं वापस तो हम बीफ देंगे गरीबों को कम दामों में। जी हाँ, ये कैसा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि आप गोवा में के ऊपर भी मनोहर पार्रिकर का बयान आया था कि बीफ को आयात करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? आखिर ये दो चेहरे क्यों रख रही है भारतीय जनता पार्टी? एक तरफ कहाँ वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है कि गौ हत्या के नाम पर जो मासूम लोगों को सताया जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये भी सवालों के कटघरे में खड़ा हो रहा है कि आखिर आपकी जो एक हम कह सकते हैं कि लाइन है उसी पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि इस पर होनी चाहिए कि वहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त पे राजनीति कुछ और होनी चाहिए, वहाँ शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति होती है, और वहीं मेघालय में वहाँ लोग बीफ खाते हैं ज़्यादातर लोग, तो वहाँ बीफ की राजनीति हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो बीफ का मुद्दा बना रही है। तो ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं इसका एंगल साफ तौर पर ये निकल रहा है कि इस वक्त राजनीति जो है वो ज़मीन के मुद्दों से हट के हो रही है। राजनीति सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वो राजनीति हो रही है जो आम लोगों से, आम जनता से जुड़ी नहीं हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। मोदी ने कहा था कि उस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज मैं जब सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जा रही है, वो निर्दोष है कि नहीं, कानून उनका काम करेगा, इंसान का कानून हाथ लेने में हक नहीं है। मोदी ने कहा कि हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। मोदी ने कहा था कि किसी ने गांव को बचाने के बारे में इतना नहीं बोला जितना महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने बोला था। गुजरात के दो दिन के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे होने पर गौरक्षा के मुद्दे पर ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। जी हाँ, जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको जरूरी इसलिए समझा ये बताना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, किस तरीके की राजनीति हो रही है। और ऐसे में अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो तस्वीर निकल के आ रही है, जो वीडियो वॉर शुरू हो रहा है, आखिर ये कहाँ ले जा रहा है, आखिर ये कहाँ राजनीति जाकर रुकेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके की राजनीति यहाँ हो रही है वो वाकई में अपने आप में थोड़ा सा अलग हो जाती है। हालांकि बीजेपी ने जो कर्नाटक में जो वीडियो जारी हुआ है कांग्रेस की तरफ से, उस पर बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के
इस वीडियो का पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में आलोचना का ये निम्न स्तर अच्छा नहीं है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति नीचे की तरफ जाती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो कुछ सम्मान करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे लोग बीजेपी के सदस्य हैं, उन्हें बोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है। लेकिन ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद हो जाता है कि प्रहलाद जोशी जो बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे लोग बीजेपी में शामिल हैं और उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आडवाणी की इस वक्त बीजेपी में क्या हालत है, वो भी किसी से छुपी नहीं है। उनके ही बहुत से नेता ऐसे हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर चुके हैं। तो ऐसे में अपने आप में बहुत सी कड़ी दर कड़ी ये राजनीति जुड़ती जा रही है। लगातार जो है अब जिस तरीके की राजनीति चल रही है वो वाकई में बेहद एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है, एक अलग तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अब 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हालांकि वहां सत्ता में है, वहां किसकी जीत होगी? क्या गाय के मुद्दे पर, क्या ऐसे मुद्दों को लाकर क्या कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? ऐसे मुद्दों के सामने भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। मेघालय में वो कुछ और बात कहते हैं, यूपी में कुछ और बात कहते हैं, कर्नाटक में कुछ और बात कहते हैं। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बीफ के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। बहरहाल अब ये कितना कंफ्यूजन, जनता इस कंफ्यूजन को कितना दूर करती है और कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कर्नाटक में किसके सर ताज सजेगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।